नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी को लेकर होने वाली अफवाहों के बारे में। आपने कई तरह की अफवाहें सुनी होगी कि जीएसटी में 37 तरह के रिटर्न भरने होंगे, जीएसटी में मैनुअल बिल चलेगा नहीं चलेगा, जीएसटी में ई पेमेंट चलेगा या नहीं चलेगा। ये 3 सवाल है जो आज हम लेने वाले हैं इस वीडियो में और देखेंगे इन सवालों के जवाब। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि आप फिनबस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फिनबस के ऑफिशियल पेज पे ना देख रहे हैं तो तुरंत यूट्यूब पे सर्च में फिनबस लिखिए, आपको फिनबस दिखेगा और आपको ये वीडियो वहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें 37 रिटर्न भरने पड़ेंगे जीएसटी में। अब ये 37 रिटर्न्स की कैलकुलेशन किस तरह से हुई। जीएसटी में क्या है ना, सबसे पहले आपको सेल की डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती है, तो वो एक सही मायने में रिटर्न होता है जो हर महीने आपको रिटर्न देना पड़ेगा, जो कि 12 महीने है तो 12 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न साल का, तो हो गए 13 रिटर्न्स। उसके बाद में इन्होंने दूसरा रिटर्न एक ये चीज़ को माना है कि जिससे आपने माल खरीदा है वो भी अपना सेल का रिटर्न अपलोड करेगा। तो आपको दूसरे रिटर्न में ये देखना है कि उसने जो आपके बारे में डिटेल डाली है, इसका मतलब अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है किसी और से तो उसने वो सेल दिखाई होगी, तो आपको सरकार पूछेगी कि उसने जो सेल दिखाई है क्या वो एक्चुअली में आपने परचेज की है, तो आपको वो चेक करना है। जहाँ जहाँ पे भी आपकी जेन्युइन परचेज है, सही परचेज है, वहाँ पे आपको टिक लगाना है। बस सेकंड रिटर्न में आपको खाली चेक करना है। बाकी थर्ड रिटर्न एक्चुअली रिटर्न नहीं है, वो पेमेंट है कि जितना भी आपका पेमेंट बनता है वो आपको पेमेंट करना है। तो जीएसटी में इन तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करके 36 और एक एनुअल रिटर्न 37, तो 37 रिटर्न ऐसे कहा गया है। तो इसमें देखा जाए तो निचले जो 2 रिटर्न हैं, एक तो परचेज चेक करने के लिए और एक पेमेंट करने के लिए, वो एक्चुअल में रिटर्न नहीं है। बस एक परचेज खाली चेक करना है और पेमेंट जैसे करते हैं बस पेमेंट करना है। मेन रिटर्न तो खाली बस एक ही है कि जो सेल की डिटेल हमें अपलोड करनी है और एक्चुअल में वही रिटर्न है। और दूसरी चीज़ अब हम ये जानेंगे कि क्या जीएसटी में मैनुअल बिल अलाउड है या नहीं है। देखिए, जीएसटी में मैनुअल बिल बिल्कुल अलाउड है, लेकिन क्या होता है कंप्यूटराइज्ड बिल अगर आप रखेंगे तो फिर आपको रिटर्न वगैरह भरने में तकलीफ नहीं आएगी और आप काफ़ी तरीके से कन्वीनियंट रहेंगे अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर में भी और जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइलिंग करने में भी और बाकी सारे कंप्लायंस करने में भी। बाकी मैनुअल बिल रखने में कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या जीएसटी में खाली ई पेमेंट ही करना होगा। इसका मतलब कि अगर जीएसटी में टैक्स भरना होगा तो क्या केवल आपके पास खाली एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है डिजिटल पेमेंट का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके टैक्स की लिमिट 10,000 से नीचे रहती है तो फिर आप जीएसटी में पेमेंट करने के लिए आप बैंक में कैश भी जमा करवा सकते हैं। आपको किसी तरह का डिजिटल या किसी तरह का आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग होना उसमें ज़रूरी नहीं है अगर आपका पेमेंट 10,000 तक रहता है तो बस यही 3 अफवाहें थी तो जो जनरली लोगों में फैल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आया है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको जीएसटी में इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहिए। और एक चीज़ और, हमारे फिनबस ने 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। बस ये आप सभी के सपोर्ट और शेयर की वजह से हैं। इसी तरह से सपोर्ट और शेयर करते रहिए, फिनबस और आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरह की टैक्स वाली चीज़ें आपको सिंपल तरीके से बताता जाएगा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।